गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री में, जो किया है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपका। केमिस्ट्री में चैप्टर थर्ड फर्स्ट एंड सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। चैप्टर थर्ड है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विथ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deal with that deal with the study of relationship deal with the study of relation between electricity and chemical reaction. Relation between electricity and chemical reaction and their interchange is called electrochemistry. ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होगी आपकी, क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ relation between electricity and chemical reaction and their interchange is called electrochemistry. ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी कर रहे होते हैं किसके बारे में? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, वो इस केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। ठीक है। देन कुछ छोटे छोटे से टर्म्स हैं जिन्हें हम आज देखेंगे, आपके जो आगे चैप्टर में काम आएंगे, हमें यूज होंगे। सो फर्स्ट वन, सबसे पहले कंडक्टर्स। सबसे पहले क्या? कंडक्टर। सो कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके?
metal which pass electricity, metal which can pass electricity are called conductor. ठीक है. सेकेंड वन नॉन कंडक्टर. सो नॉन कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे? मैटर with cannot pass electricity is called नॉन कंडक्टर. ठीक है. सो कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके? मैटर विच कैन पास इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स. वे मैटर्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे होते हैं कंडक्टर्स कहलाते हैं. एंड नॉन कंडक्टर्स क्या होते हैं आपके? मैटर विच कैन नॉट पास इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स. जो मैटर्स इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर रहे होते, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन कंडक्टर्स. ठीक है. देन कंडक्टर्स आपके टू टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है. यहाँ पे कंडक्टर्स आपके अगेन टू टाइप से होते हैं. कंडक्टर्स जो है वो आपके कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज मेटेलिक कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर्स. सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं. सो मेटेलिक कंडक्टर्स आपके क्या हो जाएंगे? दिस सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. दीज substance conduct electricity due to flow of electron from low potential to high potential. ठीक है. मेटेलिक कंडक्टर्स क्या होते हैं? दिस सब्सटेंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. ठीक है. यहाँ पे
आपके जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू हो रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। कहाँ से कहाँ होता है? लो पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू हायर पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन की साइड में यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हाई पोटेंशियल टू लो। क्या हाई टू लो होता है? थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, कहीं पे भी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से कम की साइड में, कम से ज्यादा की साइड में नहीं। ओके, क्या हो जाएगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किधर से किधर हो रहा है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की साइड में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होता है एंड आपके इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा होता है। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस है वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर रहे होते हैं एंड जो मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के ड्यूरेशन में या आफ्टर कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जब कंडक्ट हो चुकी होती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस स्टॉप हो गया हो उसके बाद में या फिर ड्यूरेशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है जब उस टाइम पे यहाँ पे कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, जो आपके मेटेलिक कंडक्टर्स हैं उनमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं, सिर्फ इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है। मेटेलिक कंडक्टर्स का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होता है, बाकी इनमें कोई भी केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस से। एंड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस इनमें हो रहा होता है। ठीक है, सेकेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं आपके? दीज कंडक्टर्स क्या होगा आपका? इन दीज कंडक्टर्स electricity is conducted by conducted by the flow of anion and cation। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो होते हैं आपके, इनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसके थ्रू हो रहा होता है? एनायंस एंड केटाइंस के थ्रू हो रहा होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है आपके, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कौन से स्टेट पे कर रहे होते हैं? ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस फ्यूज्ड स्टेट और सोल्यूशन स्टेट में कर रहे होते हैं। ठीक है, फ्यूज्ड मीन्स मॉल्टेन स्टेट और सोल्यूशन स्टेट में यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस हो रहा होता है। किसके थ्रू हो रहा होता है? एनायन एंड केटाइंस के थ्रू हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे किसके थ्रू हो रहा होता है? एनायन एंड केटाइंस के थ्रू हो रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस। एंड जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के थ्रू आपका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है उनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो वहाँ पे चेंज हो रही होती है। यहाँ पे आपके केमिकल रिएक्शंस जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, यहाँ पे केमिकली इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो रही होती है, केमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस में। एंड आपके जो इलेक्ट्रोलाइसिस है वो कौन से स्टेट में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस होता है? मॉल्टेन स्टेट एंड सोल्यूशन स्टेट में। ठीक है,
एंड यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस का कंडक्टेंस एनायन एंड केटाइंस के थ्रू हो रहा होता है एंड इन्हें हम क्या बोल रहे होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। नेक्स्ट जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के एग्जाम्पल्स क्या है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये इजीली एनायन एंड केटाइन में आयनाइज्ड हो रहे होते हैं। ठीक है। देन इलेक्ट्रोलाइसिस आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। And second one is स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो 2 टाइप के होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, जो कि यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहा होते हैं। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे, these ionize partially in aqueous solution। ठीक है, आपके जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली आयनाइज्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, दीज आयनाइज कंप्लीटली ionize these ionize completely in aqueous solution। ठीक है, क्या होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, दिस आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो रहे होते हैं। ठीक है, देन हम डिफरेंस देख लेते हैं। कभी कभी आपका एग्जाम में डिफरेंस पूछा जा रहा होता है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन
weak and strong electrolyte. ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे पहले तो हम यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख देते हैं. ठीक है, फर्स्ट में आप डेफिनेशन राइट कर दोगे. क्या, जो अभी हमने बताया, दीज आयनाइज्ड कंप्लीट पार्शियली इन aqueous solution. ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयनाइज्ड पार्शियली इन aqueous solution and strong electrolytes ionized completely in aqueous solution. ठीक है, सेकेंड हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट डिफरेंस आप यहाँ पे डेफिनेशन राइट कर लेना. सेकेंड क्या हो जाएगा, दीज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. दीज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या हो जाएगा, दीज हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है, दीज हैव हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, है ना. थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस हो जाएगा, डाइल्यूशन अफेक्ट्स देयर कंडक्टिविटी सिग्निफिकेंटली. डाइल्यूशन affects their conductivity significantly. ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन dilution does not affects conductivity significantly. ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ डिफरेंस. यहाँ पे आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे, एग्जांपल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, सो फोर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, example of weak electrolyte. So example of weak electrolyte क्या हो गया आपका, अमोनियम
हाइड्रोक्साइड एंड एथेनोइक एसिड। एक्सेट्रा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? NaCl एंड KCl एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। तो ये हो गया आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आपके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस किसी भी स्टेट में नहीं हो रहा होता है, ना तो सॉलिड स्टेट में और ना ही सॉल्यूशन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? These are the substances which cannot conduct electricity. These are the substances which can not conduct electricity, which cannot conduct electricity either in solid state, in solid state or solution। ठीक है, यहाँ पे आपके जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आइदर इन सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन। ये ना तो सॉलिड स्टेट में और ना ही सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कर रहा होता है। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे? एग्जांपल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे? एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ईथर इन ग्लूकोज एक्सेट्रा। ठीक है, ये एग्जांपल्स है किसके? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के। नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है? ऑक्सीडेशन तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन डिटेल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सारी चीजें देखी है। रेडॉक्स रिएक्शन आपका जो चैप्टर था उसमें। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में देख लेते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ अ सब्सटेंस of the substance the electronation of the substance in a process is called
ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सेकेंड, रिडक्शन। तो रिडक्शन क्या होता है आपका? यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द substance, electronation of the substance in a process is called reduction। ठीक है, ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पे? डी इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन क्या होगा यहाँ पे? इलेक्ट्रोनेशन ऑफ द सब्सटेंस इन अ प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की प्रोसेस। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस किस में होगी? जिंक इज इक्वल टू Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है? डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही है। इलेक्ट्रॉन, जिंक में से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? बाहर निकल रहे हैं। सो जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है एंड यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। ठीक है, रिडक्शन के लिए एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Cu। ठीक है, कॉपर आयन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आके ऐड हो रहे हैं, जिसके साथ वो कॉपर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये कौन सी प्रोसेस हो गई? रिडक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो जाएंगे आपकी? रिएक्शन इन विच सिमल्टेनियस reaction in which simultaneous oxidation and reduction take place is called redox reaction। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल आप देख लो।
क्या हो जाएगा, Zn प्लस Cu डबल प्लस इज इक्वल टू Zn डबल प्लस Cu। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक पे कौन सी प्रोसेस हो रही है, डी इलेक्ट्रोनेशन की। यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहा है बाहर, तो डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस में किस में होती है, ऑक्सीडेशन। जहाँ पे भी डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस होगी वहां पे क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। एंड जहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस हो रही हो, यानी कि जिस भी मटेरियल में आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, वहां पे कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, रिडक्शन। ठीक है, एंड ये कंप्लीट रिएक्शन जो है आपकी वो क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया आपका जो छोटे छोटे से टर्म्स थे यहाँ पे वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आपका कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्शन इन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, उसमें हम देखेंगे ओम्स लॉ एंड आपके जो छोटे छोटे से टर्म्स होते हैं जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड साथ में डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी, ये सारी चीजें हम देखेंगे। सो आप इसे एक बार रीड करके आइएगा, तो नेक्स्ट क्लास में ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल करेंगे इन टॉपिक्स की। एंड अभी आपको जो भी मैंने बताया उस पर अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप उन्हें पूछिएगा। ओके, थैंक यू।